एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृते ज्ञाननिर्वाणमपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है। सभी लोग उसी के चलते काम करते हैं, चाहे कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो या बुद्धिमान हो। एटीट्यूड के सामने किसी की जिद हो, हट हो, कुछ भी नहीं कर पाएगी। अगर आप किसी के नेचर के विपरीत काम करवाने की कोशिश करेंगे तो आप अपना समय ही बर्बाद करेंगे। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है पता है आपको? एटीट्यूड का मतलब होता है प्रकृति, किसी इंसान का स्वभाव, उसका नेचर। जब कभी एटीट्यूड की बात होती है तो लोग शेर को याद करते हैं। आजकल न जाने कितनी वीडियो बनी पड़ी हैं यूट्यूब पर लॉयन एटीट्यूड के ऊपर, लेकिन आखिर क्यों एटीट्यूड को लॉयन से कंपेयर किया जाता है? मैं बताता हूं कि आखिर क्यों सभी में लॉयन जैसा एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि शेर अपनी सीमाओं को देखते हुए, संयमता बरतते हुए समय आने पर अपनी बहादुरी दिखाता है। जब एक शेर अपने शिकार के लिए निकलता है और जब उसके सामने कोई झुंड आता है, कभी हिरन का झुंड तो कभी भैंसों का झुंड, तो शेर उस झुंड से घबराता नहीं है। वो उस झुंड में सबसे कमजोर जानवर पर अटैक करता है और अटैक करने से पहले वो घास में छुपकर संयमता बनाए रखता है। वो एकदम लड़ने के लिए नहीं चला जाता, इंतजार करता है। इंतजार करता है एक मौके का, सही समय का। जब रुकने की परिस्थिति होती है तो वो रुकता है, और जब बहादुरी दिखाने का टाइम आता है तो अपनी दोगुनी ताकत के साथ अपने शिकार पर वार करता है। आपने देखा कि एक शेर इतने बड़े झुंड में सबसे कमजोर जानवर पर अटैक करता है। वो बड़े झुंड को देखकर डरता नहीं है, बल्कि वो देखता है कि उस झुंड का सबसे वीक पॉइंट क्या है। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, टेंशन है, उस परेशानी के आकार को मत देखो कि वो कितनी बड़ी है, बल्कि ढूंढे कि उस परेशानी का वीक पॉइंट क्या है। शेर के अपने पास कुछ काबिलियत नहीं है। ना ही शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, ना ही शेर जंगल का इंटेलिजेंट जानवर। तो फिर क्यों आज भी जंगल में इतने सारे जानवर होने के बावजूद शेर को जंगल का राजा माना जाता है? क्योंकि शेर का एटीट्यूड सबसे अलग होता है, हार ना मानने वाला होता है, अपनी भूख, अपनी हार को ताकत में बदलने वाला होता है। एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है। शेर जब शिकार नहीं कर पाता, जब वो शिकार में असफल हो जाता है, तो अगले दिन जो उसे लड़ने के लिए दोबारा खड़ा करता है, उसे दोबारा दोगुनी ताकत से वार करने के लिए तैयार करता है, तो वो है उसका एटीट्यूड। लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है? आपका एटीट्यूड है कि अगर एक बार असफल हो गए, हार गए, या लोगों ने आपकी बेइज्जती कर दी, मजाक उड़ा दिया, तो आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, हार मान लेते हो। अगर एक बार हार गए तो आप खुद को अपाहिज मानने लगते हो, दोबारा कोशिश ही नहीं करते। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काबिलियत है, टैलेंट है, लेकिन वो शुरुआत ही नहीं करते, वो खड़ा होने की कोशिश ही नहीं करते। वो उसी व्हील चेयर यानी कि अपनी बोरिंग जिंदगी सोफे पर पड़े पड़े टीवी देखते रहते और सोचते हैं कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊं। मेरे भाई, सोफे पर बैठे बैठे कुछ बड़ा नहीं होता। अगर शेर को भी गुफा में बैठे बैठे शिकार मिल जाए तो फिर तो क्या कहना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारा नेचर है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना होगा। शुरुआत करो। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया था तो पहले मैं डरता था कि मेरे पास माइक नहीं है, स्टूडियो नहीं है, पीसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोन है, तो इससे क्या होगा। तो जो मेरे अंदर काबिलियत थी, जो मेरे अंदर ज्ञान था, थोड़ा बहुत जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो मुझे पता है, उस चीज़ को आप तक कैसे शेयर करूँ, ये समझ नहीं आ रहा था।
मैं सोचता था कि इन चीजों के लिए तो प्रोफेशनल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, ये सोचता था। लेकिन मैंने एक गाना सुना जिसमें रैपर कहता है कि माइक 1 लाख का हो चाहे 250 का, गाने वाला गाता है। कोई तो आदि मानव था जिसने 2 पत्थरों को घिस कर देखा, बाकी आदि मानव ने बस उसको ये सब करते देखा। इस गाने ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इसी के चलते और आज जो ये आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये सिर्फ मेरे फोन से है, वो भी बिना माइक के। आज भी मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, कोई माइक नहीं है, सिर्फ एक फोन है, उसी से ही मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा पाता। आज भी मैंने खुद को कभी कम नहीं आंका, क्योंकि प्रभु ने जो दिया है वो हमारे अच्छे के लिए ही दिया है। अगर सभी चीज बैठे बिठाए मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीजों से अगर बाहर निकलना है, किंग बनना है, तो सोफों से उतर कर दुनिया को जानना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे और ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो इसीलिए हार मत मानो और दोबारा खड़े। एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो बनाओ अपना एटीट्यूड एक लॉयन की तरह। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।